हेलो गाइस। एक छोटी सी पोइम लिखी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी कविता सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, साझा करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। चलिए वो पोइम सुनाता हूं मैं आपको। कितना कर्तव्य विमुख हो रहा इंसान, खुद की ही कब्र खोद रहा इंसान। कितना कर्तव्य विमुख हो रहा इंसान, खुद की ही कब्र खोद रहा इंसान। पहले खुले तालाब और नदियों का पानी पीता था। पहले खुले तालाब और नदियों का पानी पीता था, फिर भी निरोगी 80-100 साल जीता था। अब कहने को तो आरओ का पानी पीता है, फिर भी बीमारियों से भरा जीवन जीता है। अपनी ही छवि देखकर है बड़ा हैरान, खुद की ही कब्र खोद रहा इंसान। जिन गंगा यमुना का पानी कभी अमृत कहलाता था, जिन गंगा यमुना का पानी कभी अमृत कहलाता था, जिसने भूमि को ही नहीं इंसान को भी सींचा था। जिनके कुछ बूंदों के छिड़काव से, जिनके कुछ बूंदों के छिड़काव से सब पवित्र हो जाता था, उस अमृत को भी अपनी करतूतों से कर दिया विष समान। उस अमृत को भी अपनी करतूतों से कर दिया विष समान, अपनी ही कब्र खोद रहा इंसान। एक समय था जब वह आदि मानव कहलाता था। एक समय था जब वह आदि मानव कहलाता था। नदी पर्वत ही नहीं पेड़ों को भी पूजा जाता था। मिट्टी और राख से ही जीवाणु कीटाणु मुक्त हो जाता था। एक समय था जब वह आदि मानव कहलाता था। नदी पर्वत ही नहीं पेड़ों को भी पूजा जाता था। मिट्टी और राख से ही जीवाणु कीटाणु मुक्त हो जाता था। लेकिन अब इंसान सभ्य हुआ, प्रकृति से दूर हुआ। साबुन भी सैनिटाइजर भी बेअसर हुआ। पता नहीं विकास चिकित्सा सेवाओं में या फिर बीमारियों में हुआ। खुद का अस्तित्व बचाने के लिए किस कदर जूझ रहा इंसान। खुद का अस्तित्व बचाने के लिए किस कदर जूझ रहा इंसान, अपनी ही कब्र खोद रहा इंसान। पहले वह खेत में सिर्फ गोबर खाद डालता था। पहले वह खेत में सिर्फ गोबर खाद डालता था। भोजन में शुद्धता एवं स्वास्थ्य का जायका था। भोजन में शुद्धता एवं स्वास्थ्य का जायका था। फिर इंसान ने विकास किया, खुद का ही सर्वनाश किया। फिर इंसान ने विकास किया, खुद का ही सर्वनाश किया। यूरिया डीएपी का उसने इस्तेमाल किया। अब वह ऑर्गेनिक खेती करता है। अब वह ऑर्गेनिक खेती करता है, वही गोबर खाद की फसल के लिए, वही गोबर खाद की फसल के लिए 4 गुनी कीमत अदा करता है। अब वह ऑर्गेनिक खेती करता है, वही गोबर खाद की फसल के लिए 4 गुनी कीमत अदा करता है। प्रकृति के लिए कितना तरस रहा इंसान, अपनी ही कब्र खोद रहा इंसान। जिस गाड़ी में घूम रहा, जिस गाड़ी में घूम रहा, उसी से हवा में जहर घोल रहा। जिस गाड़ी में घूम रहा, उसी से हवा में जहर घोल रहा। खुद एसी में रह रहा, प्रकृति को ग्लोबल वार्मिंग दे रहा। खुद एसी में रह रहा, प्रकृति को ग्लोबल वार्मिंग दे रहा। इस विकसित नगर से दूर अब वह कुछ सुकून के पल चाहता है। जहाँ रह रहा है, जहाँ गाड़ियों में घूम रहा है, जहाँ कंपनी और फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, जहाँ बहुमंजिली इमारतों में रहता है, सारी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी इस विकसित नगर से दूर अब वह कुछ सुकून के पल चाहता है। समर वेकेशन हो या कोई सेलिब्रेशन, समर वेकेशन हो या कोई सेलिब्रेशन, अब वह प्रकृति की गोद में जाना चाहता है। चलो भैया कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ नेचर हो। शिमला चलते हैं, केदारनाथ चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, केरला चलते हैं, जहाँ प्रकृति हो, जहाँ नेचर हो। तो समर वेकेशन हो या सेलिब्रेशन, अब वह प्रकृति की गोद में जाना चाहता है। प्रकृति से दूर होकर प्रकृति के लिए मर रहा इंसान, अपनी ही कब्र खोद रहा इंसान। तो लास्ट की कुछ पंक्तियों में मैंने थोड़ा बहुत जगाने की कोशिश की है कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, अभी भी आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हो। इसलिए उसको जगाने के लिए अंतिम कुछ पंक्तियां हैं वो समर्पित की हैं मैंने, कि लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, जागो है इंसान।
लेकिन अब भी देर नहीं हुई, जागो है इंसान, प्रकृति का तुम करो सम्मान। लेकिन अब भी देर नहीं हुई, जागो है इंसान, प्रकृति का तुम करो सम्मान। सींचो तुम इसे प्रेम एवं अपनेपन से, सींचो तुम इसे प्रेम एवं अपनेपन से, इसी में छिपा है स्वस्थ जीवन का वरदान। सींचो तुम इसे प्रेम एवं अपनेपन से, इसी में छिपा है स्वस्थ जीवन का वरदान। जागो 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 हे इंसान। थैंक यू।